नमस्कार। हमारे शरीर में 14 प्रकार के वेग होते हैं। वेग क्या? हमारे शरीर में उत्पन्न हुई वे शक्ति जो एक निश्चित दिशा में कार्य करती है। तो 14 प्रकार के वेग कौन से हैं? नींद, भूख, प्यास, हंसना, रोना, छींक, खांसी, मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, अधोवायु जिसे कहते हैं कि गैस पास करना, और हिचकी, डकार, जम्हाई, वीर्य। ये जो 14 प्रकार के वेग हैं, यदि इन्हें रोका गया तो हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। लेकिन सभी के एक जैसे दुष्प्रभाव हो ऐसा भी नहीं है। दो वेग तो ऐसे हैं जिन्हें आपको रोकना पड़ेगा। मैं अपनी यदि राय दूं, हंसना और रोना परिस्थिति विशेष में आपको इन्हें रोकना भी पड़ेगा। और क्या है कि कुछ जो वेग हैं जो ज़्यादा नुकसान देने वाले हैं, तो 3 ऐसे वेग जिन्हें रोकने में बहुत नुकसान होता है, उसके बारे में अवश्य जो है मैं बात करूंगा। छींकना, अधोवायु और मूत्र विसर्जन। आप मल विसर्जन भी बोल सकते हो, लेकिन क्या है कि यदि आपको वो वेग बना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे उस कार्य से निवृत्त होने के लिए। तो छींक का क्या होता है कि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है तो कोई बोले तूने छींक दिया, इस वजह से कोई छींक को रोक लेता है। कोई इसलिए छींक को रोक लेता है कि मैं असभ्य दिखूंगा। तो कारण कुछ भी हो, छींक आती इसलिए है कि जो आपके श्वसन तंत्र में कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया है, वो फॉरेन पार्टिकल बाहर निकल सके। पूरी ताकत के साथ में हमारा शरीर ये कार्य करता है। और यदि उसको आपने रोका या उसकी ध्वनि कम करने की कोशिश करी तो होगा क्या कि बैक प्रेशर आपका लगेगा। तो सर की जो मस्तिष्क की नस नाड़ियां हैं उसके अंदर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो अपने छींक को नहीं रोकना। हाँ, आज के समय में ये जरूर हो गया है कि छींकना लोगों को पता चल गया। जो कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें क्या हुआ कि बता दिया गया कि आपने कोहनी के अंदर छींकना है, इस प्रकार से आपने छींकना। अधोवायु, देखिए अधोवायु का क्या होता है, यह गैस पास करना। बदबू है, पेट सड़ रहा है तो बदबू आएगी, तो आप अपनी जठराग्नि को तेज करो ताकि पेट में खाना ना सड़े। लेकिन आपने अधोवायु को रोकना नहीं। और जैसा मैंने बताया, आप इन सभी वेगों को रोक कर देखें, इनको डिस्टर्ब करके देखें, कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मूत्र विसर्जन, ये यहां पर बहुत गड़बड़ होती है। बहुत से लोग अलग अलग कारणों से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? किसी का कार्यस्थल ऐसी जगह पर है जहां पर ये सुविधा नहीं। मानो फर्स्ट फ्लोर पर वो कार्य कर रहा है, उसको जाना पड़ेगा सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर। तो वो क्या करेगा, कम से कम मुझे जाना पड़े तो रोक कर रखेगा, या पानी कम पिएगा। अब प्यास का वेग उसने रोका, उसको ये भी नुकसान हुआ। किडनी तक खराब हो जाएगी, किडनी स्टोन भी हो जाएंगे इस वेग को रोकने से। और कोई मान लो गल्ले का काम संभाल रहा है, नकदी का काम संभाल रहा है, वो छोड़कर नहीं जा सकता। वो भी अपने गुर्दों का नुकसान करता है, किडनियों का नुकसान वो करता है। नियम, एक घटना का मैं वर्णन जरूर करूंगा। मेरे एक परिचित हैं, उनकी माताजी ने नियम बनाया कि जब भी मूत्र विसर्जन के लिए जाएंगी वो आकर नहाएंगी। अब क्या हुआ, मानो दिन में 4 बार जाना पड़ता है, तो वो क्या करें, रोक कर रखे मूत्र विसर्जन के वेग को, ताकि 4 बार की जगह 2 बार ही जाना पड़े, 2 बार ही नहाना पड़े। तो ऐसा कोई फिजूल का नियम नहीं बना लेना। अब ये तो हुई बात मजबूरी की। कुछ लोग अपने को सभ्य दिखाने के चक्कर में वेग को रोक लेते हैं, कुछ लोग शर्म के कारण वेग को रोक लेते हैं। शहरों में ऐसा होता है, गांव की भी बात करता हूं। देखें, जहां पर शौचालय बन गया, हालात बदल रहे हैं, अच्छा है। जहां पर शौचालय बन गया वो तो ठीक है, जहां अभी भी शौचालय गांव में नहीं बना, वहां स्त्रियों की हालत बड़ी दयनीय होती है। आप सभी ने कभी ना कभी ऐसा अनुभव जरूर किया होगा, ऐसी परिस्थिति में फंसे होंगे, मल विसर्जन का वेग या मूत्र विसर्जन का वेग बना हो और आप जा नहीं पाए, ऐसी किसी जगह पर फंस गए। तब क्या स्थिति होती है
मेरी भी स्थिति एक बार बहुत बुरी हुई थी। मैं कार चला रहा था और 2.5 घंटे के आसपास मैं जा नहीं पाया, जाम में फंसा रह गया। घर पर आया, पूरे दिन सर में दर्द रहा। तो ऐसी परिस्थिति जो हमारे साथ कभी कभी होती है, गांव में उन स्त्रियों के साथ में लगातार होती है जिनके घर में शौचालय नहीं बनते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहता हूं गांव के उन पुरुषों को कि वे स्त्रियों की इस परेशानी को भी समझें और घर में शौचालय बनाने का भी कार्य आरंभ करें। तो आप सभी इन सभी वेगों के बारे में समझें, इन्हें न रोकें। नमस्कार, धन्यवाद।